कभी ऐसा हुआ है आप रात दिन मेहनत करें, थक जाएं, टूट जाएं और घर आकर सुनने को मिले इतना क्या कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब तो यही करते हैं। उस दिन दर्द बाहर नहीं आता, पर अंदर कुछ चुपचाप टूट जाता है। क्योंकि अगर दुनिया न समझे तो चल जाता है, पर जब परिवार आपकी मेहनत को हल्का समझे तो मन सबसे ज्यादा दुखता है। सही है या गलत? आज गीता उसी टूटे मन से बात करना चाहती है। हम परिवार से तारीफ नहीं चाहते, बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि कम से कम हमारी कोशिश की कद्र तो हो। लेकिन जब वही लोग कह दें इतनी मेहनत क्यों, इसे क्या मिलेगा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तब सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत सच में बेकार है, या फिर हर कोई मेरी यात्रा को समझने के लिए बना ही नहीं है। बात आखिर है क्या? महाभारत के उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में अर्जुन को देखिए, वह बचपन से अभ्यास करता, धनुष, संयम, एकाग्रता से। लेकिन द्रोणाचार्य ने जब कहा अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है, तो बाकी राजकुमार असहज हो गए। सच है या गलत? कुछ ने जलन की, कुछ ने उसकी मेहनत को भाग्य कह दिया, यहां तक कि अपने भी उसके अभ्यास की गहराई नहीं समझ पाए। सच यह है, जो व्यक्ति सच में मेहनत करता है उसकी मेहनत अक्सर पहले अकेली होती है। गीता का गूढ़ ज्ञान। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बार बार इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप इस श्लोक को रट लो, इसका मतलब समझने की जरूरत है। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसकी सराहना या स्वीकृति पर नहीं। गीता साफ कहती है, अगर तुम लोगों की स्वीकृति के लिए मेहनत करोगे तो हमेशा कमजोर रहोगे, और अगर अपने धर्म के लिए करोगे तो देर से ही सही मजबूत बनोगे। कड़वा लेकिन सच्चा सत्य। परिवार भी इंसान ही होता है। हर इंसान हर स्तर की सोच नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति खुद संघर्ष में रहा ही नहीं, वह आपकी मेहनत का वजन कैसे समझेगा? इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब है आप उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। गीता हमें क्या सिखाती है? अपनी मेहनत को खुद सम्मान देना सीखो। हर किसी से समझे जाने की उम्मीद छोड़ दो। सब आपको समझे ये जरूरी नहीं है। चुपचाप कर्म करते रहो, शोर मत करो। और सबसे जरूरी, अपने आत्मविश्वास को दूसरों की राय पर मत रखो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थित रहता है या हो जाता है, उसे दुनिया की हल्की बातें हिला नहीं पाती। अगर आज आपका परिवार आपकी मेहनत को हल्का समझ रहा है तो इसे अपनी हार मत मानिए। याद रखिए, बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तब कोई तालियां नहीं बजाता। बजाता है क्या? लेकिन वही बीज कल पेड़ बनकर छाया देता है। गीता आपसे यही कहती है, तब तालियां बजती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो आज नहीं समझ रहे वे कल आपके धैर्य को प्रणाम करेंगे।
और अगर कभी न भी करे तो भी आप सही थे, क्योंकि आपने अपने धर्म से समझौता नहीं किया था। जय श्री कृष्ण।